मानव जीवन हमारे हाथ से छूट गया हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। अन्यथा किसी भी साधना से कोई सुख प्राप्ति नहीं होने की। ये नकली धर्मगुरु जो भट्टा बैठा के बैठे हैं, इनकी साधनाओं से कुछ भी लाभ मिलने का नहीं, इनसे कुछ भी साइड इफेक्ट होता है इनकी भक्ति साधना से। और अगर वो संत रामपाल जी महाराज की नकल करके सही साधना बताते भी तो वो उस साधना के देने के अधिकारी नहीं है। दादासी, कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा यूपी से आई हूँ। आपने यहाँ भंडारा ग्रहण किया? हाँ, कर लिया। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज व्यक्तित्व पुरुष है। संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार बहुत बड़ा योगदान है। संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं से ही प्रेरित होकर उन्हीं के अनुयायी उन्हीं की शिक्षाओं के अकॉर्डिंग बहुत सारे समाज सुधार के कार्य कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की कार्यशैली, उनकी विश्व प्रसिद्धि पूरे विश्व भर में फैल चुकी है। देश विदेशों में संत रामपाल जी महाराज प्रसिद्ध हो चुके हैं और उनकी ये प्रसिद्धता उन्हें प्रसिद्धता नहीं चाहिए। उनका एक मिशन है पूरे इस घोर कलयुग में सतयुग लाना। तो मैं लोगों से ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे पुरुष है जो पूरे विश्व में सतयुग लाने का काम कर रहे हैं। उनका एक मिशन है। हाँ, तो हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है। तो पूरे यूथ से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि संत रामपाल जी महाराज के समाज सुधार कार्यों में अपना भी हिस्सा लें और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर उनके शरण में आए। तो गुड़िया, आप यहाँ बता रही है कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में योगदान है, तो क्या योगदान किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने? हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो समाज सुधार में होते हैं, जैसे बाढ़ पीड़ितों की मदद करना, अपने ही आश्रम को कोरोना सेंटर बनाना और जो जिनको ब्लड की समस्या उनके लिए ब्लड डोनेट करवाना हम लोग करते हैं। संत रामपाल जी महाराज नहीं करवाते, हम लोग उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का नशा मुक्त भारत बनाने का भी एक मिशन रहा है। एक दहेज रूपी कुरीति जिससे एक बेटी को बहुत ही महान कष्ट उठाना पड़ता है, उस दहेज रूपी कुरीति को जड़ से खत्म करना, युवाओं में नैतिक जागृति लाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना और भी संत रामपाल जी महाराज के बहुत ही मुख्य उद्देश्य हैं। जैसे ये जो बुराइयां हमारे समाज में फैली हुई हैं, नशा, दहेज और जो ये गंदी गंदी हमें बच्चों को ही लत लग जाती है, उन सब लतों से छुटकारा पाना, ये सब संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य और ये सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की करनी और कथनी में अंतर नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं वो करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के मिशन को वो आगे बढ़ाएंगे। मेरी पूरी यूथ से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरी बात मानकर संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर सत्संग सुनकर उनके शरण में आइए और उनके इस मिशन को आगे बढ़ाइए। तो गुड़िया, आपको इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, खेलना चाहिए, आप अभी से इस भक्ति मार्ग में क्यों लग गई हैं? भक्ति बुढ़ापे में की जाती है, अभी मौज मस्ती का टाइम है आपका। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहर न लगता डर। इस मानुष जन्म में बहुत दुर्लभ है, ये बार बार नहीं मिलता। हमें इस मानुष जन्म के जो टाइम को हम वेस्ट करते हैं, खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वीडियो गेम्स देखते हैं, गंदे गंदे काम करते हैं, हम लोग भक्ति नहीं करते। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ बार बार कि इस टाइम को, इस प्राइम टाइम को, इस गोल्डन चांस को वेस्ट ना करके संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लगाएं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मतलब हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें, लेकिन हमें पढ़ाई के साथ साथ जो हमारे मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है उसे भी पूरा करना चाहिए कि हमें भक्ति करनी है, हमें मोक्ष भी प्राप्त करना है। पढ़ाई हम लोग अपने इस जीवन के लिए, इस टाइम के लिए कर रहे हैं क्योंकि हम बड़े होकर मतलब हमारी रोजी रोटी के लिए एक काम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन भक्ति जो हमारे मृत्यु के बाद भी साथ देगी। भक्ति हमारे जब हम लोग पढ़ाई इसीलिए करते हैं कि इस जीवन में हमें सुख मिलेगा, तो ऐसे जीवन में आना ही क्यों जहाँ पे सुख के लिए इतने प्रयत्न करने पड़े। इससे अच्छा तो ये है कि भक्ति करके एक बार मोक्ष वाले। पढ़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि भक्ति भी कीजिए, इस टाइम को बर्बाद मत कीजिए, प्लीज नॉट वेस्ट दिस टाइम। तो गुड़िया, आपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य के बारे में बताया, क्या है मनुष्य जीवन का उद्देश्य? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, उस भगवान को प्राप्त करना जिसके शरीर में जाने के बाद ये जन्म मृत्यु का रोग कट जाए, हमेशा के लिए हमें संसार में न आना पड़े। तो मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों को भगवान की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना। बाकी काम हम अपने पेट के लिए, रोजी रोटी के लिए कर सकते हैं,
पर जो मुख्य उद्देश्य हमें उसे भी पूरा करना। तो मनुष्य, मैं यही कहना चाहूंगी, मनुष्य जन्म का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना। तो गुड़िया, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में इतनी अच्छी बातें बताई, और क्या कहना चाहती है संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं अर्थात एक वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहर न लगता डर। इस वाणी में हमें ये समझाया गया है, एक एग्जाम्पल से हमें समझाया गया है कि जैसे एक पत्ता होता है, एक लीफ, वन लीफ, अगर वो एक बार पेड़ से टूट जाती है तो वो उस पेड़ में दोबारा नहीं लगती, और पत्तियां आती हैं, पर वो लीफ दोबारा फिर वैसे प्रोसेस से वैसे चल रही थी, वो दोबारा उसमें नहीं लगती। तो ऐसे अगर एक बार ये मानव जीवन हमारे हाथ से छूट गया तो हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, इसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें इसी प्राइम टाइम के रहते जल्द से जल्द भक्ति करनी चाहिए। गुड़िया, आपको इतने अच्छे तरीके से बोलने के लिए सिखाया गया है, कुछ पैसे दिए गए हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का आप गुणगान किए जा रही हैं? नहीं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया। अब मेरे को कोई पैसा तो नहीं दिया गया, पर मैं ये चाहती हूँ कि पूरा यूथ ही भक्ति करे, क्योंकि सारे लोग दुखी हैं। किसी को यहाँ पर सुख नहीं, किसी को 2 पैसे का जाता तो वो अपने को बड़ी अफलातून समझ लेता, पर उसमें भी उसे कितनी टेंशन रहती है। किसी को कोई सुख नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरे समाज में किसी को सुख नहीं है। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति साधना से यहाँ भी सुख, और मृत्यु के बाद तो हमें सतलोक में जाना ही है। तो हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें पर भक्ति करनी चाहिए। तो गुड़िया, सुख दुख की बात आप कर रही हैं, तो हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सुख हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, देखो, सुख में हम लोगों को, अगर हमें 2 पैसे का सुख हो जाता है तो हम भक्ति भूल जाते हैं। परमात्मा की एक वाणी है कि ऐसे सुख के आग लगो जिससे भगवान दूर चला जाए। इसी प्रकार अगर हम लोगों को इतना ज्यादा सुख हो जाता है कि हम लोग भगवान भूल जाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि उस सुख में भी थोड़ा सा दुख इसलिए बना रहे कि हमें भगवान की याद बनी रहे। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी ऐसी साधना बता रहे हैं जिनसे सुख प्राप्ति होती है, अन्यथा किसी भी साधना से कोई सुख प्राप्ति नहीं होने की। ये नकली धर्मगुरु जो भट्टा बैठा के बैठे हैं, इनकी साधनाओं से कुछ भी लाभ मिलने का नहीं, इनसे कुछ भी साइड इफेक्ट होता है, इनकी भक्ति साधना से लाभ नहीं मिलता है। तो मैं आपसे पूरे यूथ से यही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर सुख चाहिए यहाँ भी और मृत्यु के बाद भी, तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। तो गुड़िया, अभी आपने अन्य धर्मगुरुओं को नकली धर्मगुरु कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि वो नकली हैं? ज्ञान तो वो भी दे रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज भी दे रहे हैं, फिर आप उनको नकली क्यों कह रही हैं? एक होती है ट्रू वर्शिप और एक होती है फेक वर्शिप। वो फेक वर्शिप बता रहे हैं, वो गलत साधना बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं बता रहे। उनकी वर्शिप शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, और संत रामपाल जी महाराज की वर्शिप शास्त्रों के अकॉर्डिंग है। वो अधिकारी भी हैं इन मोक्ष मंत्रों को देने के, तो वो लोग अधिकारी भी नहीं, और वो गलत साधना बता रहे, गलत पंथ चला रहे हैं, इसीलिए वो नकली धर्मगुरु। और हम लोग तो कहते हैं उन्हें भी संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर शरण में आना चाहिए संत रामपाल जी महाराज, और अपनी इस भारी भूल की परमात्मा से क्षमा मांगनी चाहिए कि उन लोगों ने पूरे मानव समाज को भ्रमित करके रखा है। वो नकली धर्मगुरु इसीलिए है क्योंकि उन्होंने गलत साधना बताई, और अगर वो संत रामपाल जी महाराज की नकल करके सही साधना बताते भी हैं तो वो उस साधना के देने के अधिकारी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी उन मंत्रों को देने के अधिकारी। तो मैं पूरे यूथ से और उन नकली धर्मगुरुओं से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। अभी आपने एक बात बताई कि शास्त्र अनुकूल साधना क्या होती है? शास्त्र अनुकूल साधना, शास्त्र अनुकूल साधना यानी शास्त्रों के अनुसार पे भक्ति करना, शास्त्रों के अकॉर्डिंग जो भक्ति होती है उसे शास्त्र अनुकूल साधना। तो वर्तमान में शास्त्र अनुकूल साधना कोई और नहीं, केवल संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे। मैं आपको बार बार समझाना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ट्रू वर्शिप शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं। आप उनकी शरण में आइए और अपना कल्याण कराइए। संत रामपाल जी महाराज जी में शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। आप हमारे व्यूवर्स को क्या बताना चाहेंगी कि वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों लें? क्योंकि वो अन्य धर्मगुरुओं के पास भी जुड़े हुए हैं, तो वहीं से भक्ति करके अपना मोक्ष क्यों नहीं करा सकते? वो क्यों संत रामपाल जी महाराज से जुड़े? अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि एक अबोध मछली होती है, उसे कुछ नहीं पता, तो अगर वो अपने किसी गुरु को, अपने किसी समझाने वाले से कहती कि मैं पानी में ही क्यों जाऊं, मैं लैंड पे भी, जमीन पे भी तो रह सकती हूँ, मेरा जीवन वहां पे भी, तो उसे ये नहीं पता है उसे ये नहीं पता है कि उसका जीवन केवल वाटर में ही चलेगा, वो लैंड पे मर जाएगी।
तो ऐसे हमें भी ये जानना जरूरी है कि हमें नकली साधना छोड़ देनी चाहिए। वो नकली धर्मगुरु नकली साधना बता रहे हैं, इसीलिए हमें ये छोड़ देनी चाहिए। हमें शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। गुड़िया, आप संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति के बारे में बात कर रही हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी हमने भी सुना है कि वेद शास्त्रों को खोल के दिखाते हैं, गीता जी को भी दिखाते हैं। तो गीता जी का कोई श्लोक याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। सुनाइए। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में क्या लिखा है गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में? गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ये दिखाया गया कि जो वेद, हम लोगों को पता है कि वेदों का सारांश गीता जी है, तो उसमें वेद मंत्रों के बारे में बताया गया है कि हमें कौन से मोक्ष मंत्र कौन से करने चाहिए। तो उस गीता अध्याय 17 श्लोक 23 है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्वेद समर्थ है ब्राह्मणा तेन गीता पूरा। इस श्लोक का अर्थ यह है कि ओम तत्सत इन वेद मंत्रों का ही निर्देश है। निर्देश मतलब फाइनल फैसला, इसी का निर्देश है, इसी का हम लोगों को इसी के लिए, इसे ही जपने के लिए दिया गया है कि इसी को जब जपेंगे तब आपको शोक की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कुछ बताना चाहेंगी गीता जी के बारे में, जो आपने गुरु से आपने ज्ञान प्राप्त किया है गीता जी के बारे में, और क्या बताया, क्या क्या लिखा है गीता जी में? गीता जी में हम लोगों को व्रत, कर्मकांड, पिंडदान इन सब करने के लिए भी मना किया गया है। गीता अध्याय 6 के 16 में ये हमें मना किया गया है कि हम लोगों को ये व्रत वगैरह नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि गीता में ये लगा है भूतानि अंति भूतानि प्राप्त, मतलब जो भूतों की पूजा करता है वो भूतों को प्राप्त होता है। अब जो हम लोग भूतों की पूजा करेंगे यानी पिंड भरवाएंगे, श्राद्ध करेंगे, तो इनसे तो हमें मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो जो मोक्ष की वृद्धि है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। गीता के अनुसार भक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, वेदों के अनुसार भक्ति भी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। हमें लोगों को, मैं आपको बार बार भी बता रही हूँ, शास्त्र अनुकूल साधना करते, तो गीता जी में भी ये बताया गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करते हैं उन्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला, बल्कि साइड इफेक्ट ही होंगे। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में ये बताया गया है कि शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है उसको ना तो कोई, उसकी ना गति होती है, ना उसे कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वो ना तो मोक्ष प्राप्त कर पाता है, ना वो कोई सुख प्राप्त कर पाता है। तो हमें शास्त्रों के अनुसार भक्ति ही करनी पड़ेगी, तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा और तभी हमें सुख की प्राप्ति होगी। मैंने आपको ये भी बताया था कि मृत्यु के बाद हमें मोक्ष प्राप्त करना, तो वो कौन, ये भी अब क्वेश्चन उठता है कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे हम लोग चले जाएंगे तो दोबारा इस काल के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। तो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 से 66 में ये बताया गया शाश्वतम सतानम, मतलब कि जो शाश्वतम सतानम जो एक ऐसा भी स्थान है जिसको संत भाषा में सचखंड सतलोक कहते हैं, शाश्वत स्थानम है जिसके बाद इसमें जाने से हम लोगों को दोबारा यहाँ नहीं आना पड़ता। उस स्थान के जाने की जानकारी भी संत रामपाल जी महाराज जी में दे रहे हैं। अभी आपने सतलोक की बात की, क्या जानती हैं सतलोक के बारे में? मैं सतलोक के बारे में ये जानती हूँ कि जो हम लोगों के जो कबीर साहब जी हैं वो कई संतों को मिले हैं, गरीबदास जी, नानक जी, मलुकदास जी और भी काफी सारे संत हैं। तो उन्हें अब उस लोक से अभिगत होकर हमें यही बताया है सतलोक में वहाँ ऐसा स्थान है जहाँ ना हमें किसी के बारे में वहाँ बुरा सुनाए, ना हमें वहाँ कोई कार्य करना पड़ता है, मतलब वहाँ पूरा सुख है, डेफिनेटली सुख ही है। हम लोगों को कोई काम नहीं करना पड़ता। तो हम लोग, हर व्यक्ति ये चाहता है कि कोई काम ना करना पड़े और सुख सारे मिले, तो वो इच्छा उसकी सतलोक से ही है। सतलोक में जाकर ही वो इच्छा पूरी होगी। तो मैं सतलोक के बारे में ये सब जानती हूँ। थैंक यू सो मच गुड़िया, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारे दर्शकों को लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी? बस आप सब के जो भी आपके दर्शक हैं मैं उन्हें यही बताना चाहूंगी, पूरे यूथ को, दर्शकों को ही नहीं, यूथ को, कि संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लीजिए, उनका ज्ञान समझकर नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कराइए। देखो अब हम लोगों को बहुत सारा दुख है, पूरा यूथ दुखी है, क्योंकि इस टाइम पे हम लोगों को जितना हम करते हैं उससे भी कम हमें सुख की प्राप्ति होती है। हमेशा हम लोग दुखी बने रहते हैं। हम लोग इतनी भक्ति साधना करते हैं तब भी हमें दुखी प्राप्त होता है। ये जो गॉड है, ये जो इतने सारे देवता हैं, हमारी हेल्प क्यों नहीं करते, ये क्वेश्चन उठता है मन में। तो हम लोग दुखी इसलिए क्योंकि हमारी जो वर्शिप है वो गलत है। तो सही वर्शिप केवल संत रामपाल जी महाराज ही दे रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अगर आप नहीं सुन पा रहे तो संत रामपाल जी महाराज की कुछ पुस्तकें भी हैं, जीने की राह, ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इस प्रकार की इत्यादि उनकी और भी पुस्तकें हैं। ये कुछ मेन पुस्तकें, इन्हें आप पढ़कर भी संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ सकते हो। संत रामपाल जी महाराज के कई टीवी चैनलों पे सत्संग आते हैं, उनके नीचे एक येलो लाइन डिस्प्ले होती है, उसमें जो नंबर दिए जाते हैं उनमें आप उन नंबर को कांटेक्ट करके उन बुक्स को मंगा सकते हो। तो मैं आपको पूरे यूथ को यही कहना चाहूँ। अब संत रामपाल जी महाराज
से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण कीजिए। थैंक यू सो मच गुड़िया। सत साहिब जी।